हेलो एंड वेलकम। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज मैं आपको बताऊंगा जर्मनी के इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर। जर्मनी का इकोनॉमिक मॉडल हमारा यूज़ करने का मतलब ये है कि वो बाकी डेवलप कंट्रीज़ के हिसाब से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और डेवलप कर रहा है। उसकी कंपेटिटिवनेस ज़्यादा है। जैसे जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका चाइना के साथ लड़ रहा है, ट्रेड वॉर कर रहा है, जर्मनी बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा। जर्मनी पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को साथ लेकर चल रहा है। और जहाँ पर बरतानिया, इंग्लैंड, वो यूरोपियन यूनियन को छोड़कर चला गया है, जर्मनी वहाँ पर लीडिंग रोल अदा कर रहा है। और चाइना का इकोनॉमिक मॉडल अलग तरीके से किरदार अदा कर रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स और इंग्लैंड का इकोनॉमिक मॉडल कुछ और तरीके से है। ये तीनों मॉडल हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है किसी भी इमर्जिंग मार्केट के लिए, या ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, अफ्रीकन है, एशियन है, सब कॉन्टिनेंट है, साउथ ईस्ट एशिया है, वो इस मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं। आज मैं उस मॉडल के बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगा और उसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स को बताऊंगा, ताकि आप उसको अगर नेशनल लेवल पे फैलाना चाहते हैं तो फैला सकते हैं इफ़ यू गेट द अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर आप पर्सनल लेवल पे अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप इस इकोनॉमिक मॉडल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लास्ट रजीम के अंदर पिछले 5 या 6 सालों के अंदर जर्मनी के अंदर वेंचर कैपिटल बहुत ज़्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं। लेजिस्लेशन हुई है, कानून साजी हुई है वहाँ पर, जिसमें वेंचर कैपिटल को बढ़ाया गया है, प्रमोट किया गया है। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक्स और इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप होता है जो कि पैसे, रिसोर्सेज और वेल्थ को एक जगह पर जोड़ता है और उनको फाइनेंस करता है जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, नए बिजनेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपने अभी अभी एमबीए किया है या किसी भी बिजनेस या किसी भी नॉन बिजनेस में डिग्री ली है, आपके पास एक आइडिया है, आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास आइडिया बहुत प्रैक्टिकल है बट आपके पास पैसा नहीं है, तो वेंचर कैपिटल क्या करते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं। फाइनेंस की वजह से जब उस एक स्टार्टअप को नई फाइनेंसिंग मिलती है तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और वो एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बन जाती है। ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जर्मनी की इकोनॉमिक मॉडल की जान है। वहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इतना सपोर्ट किया जाता है कि वहाँ पर इंटरनेशनली एसएमईज टारगेट करती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर मौजूद नीश को, सेगमेंट्स को, जहाँ पर वो अपनी हाई क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। लेकिन हम पहले वेंचर कैपिटल और इसी से जुड़े बैंकिंग सिस्टम की तरफ आएंगे। जर्मनी का बैंकिंग सिस्टम कोऑपरेटिव बैंक्स पर मुश्तमिल है। वहाँ पर लार्ज गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं, लार्ज प्राइवेट बैंक्स भी हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि वो कोऑपरेटिव बैंक्स जो लोकल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर भी काम करते हैं और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फाइनेंस करते हैं 50 मिलियन यूरो से लेकर 150 मिलियन यूरो तक। हम इससे ये बात सीख सकते हैं कि अगर हम भी नेशनल लेवल पर, अगर नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट हमारा साथ ना दे, हम इंडिविजुअल लेवल पर कम्युनिटी बनाकर कोऑपरेटिव बैंक्स या कोऑपरेटिव वेंचर कैपिटल बना सकते हैं, ताकि वो इन्वेस्टमेंट हम जोड़ें और हम किसी ऐसी जगह पर बिजनेस करें या किसी अच्छे टैलेंटेड आदमी को फाइनेंस करें, ताकि वो अपना दिमाग लड़ाए और आप अपनी तरफ से पैसे लड़ाएं। वेल्थ हो, वेंचर कैपिटल हो, दिस इज़ द आइडिया जो कि हमारे यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो सकता है और जर्मनी के अंदर भी बड़ा पॉपुलर है। ये कितना ज़बरदस्त आइडिया है, कितना प्रैक्टिकल आइडिया है कि आप इसको नेशनल लेवल पे भी अडॉप्ट कर सकते हैं, आप कम्युनिटी लेवल पे भी अडॉप्ट कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स के अंदर भी ये मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी की दूसरी स्ट्रेंथ है इनोवेशन। इनोवेटिव कंट्रीज़ की लिस्ट में वो एक टॉप कंट्रीज़ में आता है। इनोवेशन की वजह से ही उसकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि उनके स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो कम्पेटिटिव हैं। अगर आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं लेकिन आप इनोवेटिव नहीं हैं तो आप इस दुनिया में नहीं चल सकते। इनोवेशन की वजह से जर्मनी की एसएमईज चाइना की कंपेटिटिवनेस को आउट परफॉर्म कर रही हैं। वो इस तरह से कि मैस लेवल पर तो चाइना ही कंपेटिटिव है, क्योंकि वहाँ की वर्क फोर्स सस्ती है
और वहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड है, सेंट्रलाइज्ड है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज है चाइना को। लेकिन जर्मनी को ये स्ट्रेंथ हासिल है कि वहाँ की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हाई क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती हैं और दुनिया के अंदर निश को ढूंढती हैं, सेगमेंट को ढूंढती हैं कि हम कहाँ पर अपनी चीज़ को सेल कर सकते हैं, और फिर उस सेगमेंट की ज़रूरत के मुताबिक प्रोडक्ट बना कर उनको सेल करती हैं और प्रीमियम चार्ज करती हैं, जिसकी वजह से वो हाईली प्रॉफिटेबल है। सो इनोवेशन जब वेंचर कैपिटल के जरिए मिले हुए कैपिटल से मिलती है तो इस तरह कंपेटिटिवनेस हासिल होती है और जर्मनी इसी वजह से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इससे जुड़ी बात है कि अगर आप इसी तरह ट्रेडिशनल छोटी छोटी बिजनेसेस करते रहेंगे जो कि ट्रेडिशनल हैं बिजनेस, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आपको रिलाई करना पड़ेगा एजुकेशन के ऊपर, इल्म के ऊपर, नॉलेज के ऊपर। और जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, वहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिस आपस में इंटीग्रेटेड है। दैट्स वाई जर्मनी इंजीनियरिंग में भी बहुत आगे है, इंजीनियरिंग में भी बहुत आगे है, और उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जापान और अमेरिका की और बरतानिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और इनोवेटिव है। ये इसी वजह से है क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन पढ़ाई जाती है। दैट्स वाई इंजीनियरिंग भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जर्मनी के अंदर। सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कि जिसकी वजह से कोई भी कंट्री अपने आप को कंपेटिटिव बना सकता है। जबकि यहाँ पर होना रहा जाता कि चाइना बहुत ताकतवर हो गया, चाइना बहुत ताकतवर हो गया। चाइना कुछ भी नहीं है। अगर आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को नॉलेज एंड इनोवेशन और वेंचर कैपिटल मिल के कोऑपरेटिव बैंकिंग फाइनेंसिंग के ज़रिए प्रमोट करें तो आप भी इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रेजेंस को महसूस करवा सकते हैं। ये तजवीज़ ना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है बल्कि कम्युनिटी के लिए भी है, और ये इंडिविजुअल लेवल पर भी है। सोशल चेंज का ये बेसिक टीनेट है कि आप बिजनेस और फाइनेंशियली स्ट्रांग हों, और ये एक बेहतरीन मॉडल मैंने जर्मनी से निकाला है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप मज़ीद जर्मनी के बारे में क्या कुछ जानना चाहते हैं, बिकॉज ये हमारे सेगमेंट्स का जो कि मैंने पहली वीडियो से लेकर अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने वो यहाँ पर बयान कर दिए। जहाँ तक कॉन्शियस कैपिटलिज्म, सोशल एंटरप्राइज की बात है वो फिर कभी सही, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अभी हम 2 या 3 पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर वीडियोस बनाने के बाद अपने किसी कंपनी को लेकर उसके बारे में स्टोरी स्टार्ट करेंगे। अगली जो 2 या 3 वीडियोस किसी पर्सनल डेवलपमेंट के टॉपिक्स पे होंगी जो कि ट्रेडिशनली लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमें चाहिए हम उसको ट्रेडिशनली ना करें, नए पर्सपेक्टिव, नए एटीट्यूड के साथ करें, क्योंकि इस चैनल में आपको नए अंदाज से ही बात बताई जाएगी। ट्रेडिशनल सोच का, व्यू पॉइंट का वक्त गुजर चुका है।